आज हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। इससे पहले हम लोगों ने एक संकर संकरण पढ़ लिया था, जिसमें क्या बताया थे कि एक संकरण में क्या होता है, एक लक्षणों को लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया था, जिसमें कौन से लक्षणों को चूज़ किया था, तो पौधों की लंबाई को, जिसमें लंबा और बौना पौधे का क्रॉस कराया था। अब हम देखेंगे कि द्विसंकर संकरण में क्या होता है। तो नाम से यहाँ पर स्पष्ट है कि द्विसंकर संकरण मतलब दो लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोला जाता है द्विसंकर संकरण। दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तब इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं, डिहाइब्रिड क्रॉस, है ना, द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने यहाँ पर कौन कौन से लक्षणों को चॉइस किया, तो मेंडल ने क्या लिया, है ना, पहला लक्षण क्या लिया, बीज का आकार लिया, और दूसरा लक्षण क्या लिया, बीज का रंग लिया। तो मेंडल ने क्या क्या लक्षण लिया, पहला लक्षण लिया बीज का आकार और दूसरा लक्षण लिया बीज का रंग। तो इन्होंने क्या किया मेंडल ने कि पौधों में किन किन लक्षणों को लिया, एक बीज का आकार और एक बीज का रंग, तो इन्हीं दोनों पौधों को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया। अब यहाँ पर मेंडल ने बीज का आकार लिया था, तो उसमें कौन कौन से आकार को लिया, है ना, तो मेंडल ने क्या किया, एक क्या लिया, गोल बीज लिया, है ना, और क्या लिया, झुर्रीदार लिया। मतलब उन्होंने एक गोल बीज लिया, है ना, ऐसे पौधा लिया जिसका बीज क्या था, गोला था, और एक ऐसा पौधा लिया जिसका बीज क्या था, झुर्रीदार था, मतलब वो अनियमित आकृति की थी, गोला नहीं था। अब उसी पौधे में, है ना, जिसका बीज क्या था, गोला था, उसका रंग कैसा लिया उन्होंने, तो उसका रंग लिया पीला कलर, और झुर्रीदार का कलर क्या लिया उन्होंने, हरा कलर लिया, और इन्हीं दोनों लक्षणों के बीच उन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस कराया, है ना। ऐसा पौधा लिया, दो लक्षणों को लिया, जिसका बीज गोला था और रंग पीला था। दूसरा पौधा उन्होंने लिया जिसका बीज झुर्रीदार था और कलर क्या था, हरा था। तो इन्हीं दोनों लक्षणों को लेकर उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। मेंडल ने गोला बीज लिया और जो पीले कलर का था, राउंड और येलो, और क्या लिया, झुर्रीदार बीज और उसका कलर कैसा था, हरा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो अब इसके लिए एलील्स देखेंगे हम, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बीज क्या है, राउंड में है, मतलब गोले में है, तो उसके लिए कौन सा एलील ले लेंगे हम, आर ले लेंगे। और मेंडल ने बताया था कि एलील क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, तो इसके लिए हम कैपिटल आर और कैपिटल आर ले लेते हैं, है ना। बीज का जो गोला रंग है वो हमेशा प्रभावी होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कौन सा कलर लिया, येलो कलर लिया, तो जिसके लिए हम कैपिटल वाई ले लेंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस उन्होंने किससे करवाया, झुर्रीदार, तो इसको हम डब्ल्यू से शो नहीं करेंगे, है ना। मेंडल ने बताया था कि जो भी एलील प्रभावी के लिए होगा तो इसका स्मॉल किसके लिए होगा, उसके अप्रभावी के लिए होगा। तो झुर्रीदार के लिए हम क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे, और ग्रीन है तो जी नहीं लेंगे। जब येलो के लिए हम कैपिटल वाई लिए हैं तो ग्रीन के लिए क्या ले लेंगे, स्मॉल वाई ले लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो एलील मिल गए, है ना। अब इसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पेरेंट्स कहलाते हैं, है ना, ये क्या है, जनक है। अब इनसे युग्मक, तो युग्मक कैसे बनते हैं, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। क्या होता है इनमें, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये जो गोला दिख रहा है ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, आर मिल जाएगा, और ये येलो का है ना, इसका क्या मिल जाएगा, कैपिटल वाई मिल जाएगा। तो ये उसके होगा युग्मक। इसमें क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे गैमेट्स। ये हैं पेरेंट्स का जब इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो इनसे क्या मिलता है, युग्मक मिलता है। तो युग्मक क्या होते हैं, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी युग्मक बनते हैं, मतलब इसका आधा आएगा और इसका आधा आएगा लक्षण, है ना, इसके भी वैसे ही रहेंगे। तो ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस कराते हैं, है ना। तो कैसे क्रॉस होता है इनमें, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तब क्या प्राप्त हुआ हमको प्रथम पीढ़ी में, तो इसका क्या मिला हमको, कैपिटल आर मिला। इसका क्या मिलेगा, स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई और इसका स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से प्रथम पीढ़ी में, है ना, ये क्या होगा, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिल गया, राउंड, है ना, मतलब बीज का आकार क्या मिला, राउंड, और क्या मिला, झुर्रीदार,
ठीक है, और येलो मिला और क्या मिला, ग्रीन मिला। तो देखिए यहाँ पर है ना, मेंडल ने क्या बताया था कि हमेशा प्रभावी लक्षण ही क्या होते हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पेयर में एलील हमको प्राप्त हुआ है, एक क्या है, कैपिटल है, एक स्मॉल है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन से एलील हैं, ये समयुग्मज है कि विषम युग्मज है। तो ये क्या है, देखिए ये बराबर नहीं है। यदि यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ भी कैपिटल आर होता, तब ये समयुग्मक होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मज है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमको ये कौन सा लक्षण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैपिटल आर है वो हमेशा क्या होता है, प्रभावी होते हैं। तो ये और ये क्या है, अप्रभावी है। तो हमको बीज का आकार कैसा मिल गया, गोला मिला, राउंड में मिला, है ना। प्रभावी ही हमेशा अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अप्रभावी छिप जाते हैं। अब यहाँ पर कलर में भी देखेंगे हम, तो कलर में येलो भी मिला है और ग्रीन भी मिला है, लेकिन प्रभावी कौन है, कैपिटल वाई। तो यहाँ पर हमको कलर कैसा मिला है, पीला कलर। तो F1 पीढ़ी में है ना, जो संतान प्राप्त होती है, जब दो पौधों का क्या किए हम, क्रॉस कराए, तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, बीज, गोला बीज मिला और उसका कलर कैसा था, पीला था, है ना। अब इसलिए क्योंकि प्रभावी लक्षण ही हमेशा प्रदर्शित होते हैं, इसी कारण से हमको गोला बीज मिला और उसका कलर कैसा था, पीला था। अब मेंडल ने क्या किया कि जब इन दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया तो ये जो अप्रभावी थे, है ना, वो तो दिखाई ही नहीं दिए, झुर्रीदार और हरा क्या हुआ, दिखाई ही नहीं दिया। तब उन्होंने फिर से क्या करवाया, इसी में क्या करवा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, है ना, स्वपरागण करा कर देखा। तो जब स्वपरागण कराए तो इसी से जो बीज आगे संतान जो प्राप्त होती है F1 पीढ़ी में, उसी में क्या किया उन्होंने, स्वपरागण करवाया। तो इसमें स्वपरागण कराने के लिए कैसे कर दिया, तो इसी के साथ उन्होंने क्रॉस कराया। तो इसका आगे प्रोसेस क्या होगा, है ना, इसी गोला और पीला जो बीज था उसमें उन्होंने स्वपरागण करा दिया। इसी के साथ फिर से क्या किया, ऐसे ही लक्षण वाले पौधे से फिर से उसका क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, है ना। अब मेंडल ने क्या किया कि अप्रभावी लक्षण तो प्रदर्शित हो ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने फिर से क्या किया, स्वपरागण करवाया, है ना, मतलब इसी वाले लक्षण के साथ उसी वाले लक्षण के पौधों का क्या करवाया उन्होंने, फिर से क्रॉस करा कर देखा। तो ये क्या हो गया, अब ये फिर से पेरेंट्स हो गए, है ना। तो पेरेंट्स फिर इनसे क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा, युग्मक बनेंगे। तो कैसे इसमें से युग्मक बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या थे, समयुग्मज थे, है ना, इसीलिए इनमें से दो एलील निकल गए, इसका आर निकला, इसका वाई निकला। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, विषम युग्मज है ना, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर दो हेट्रोजाइगस है। और हमेशा मतलब जो युग्मक होते हैं उनकी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2n करते हैं, है ना, मतलब दो और जितना भी हेट्रोजाइगस होते हैं उसके साथ उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं, दो हेट्रोजाइगस हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो, तो दो दूनी 4 होता है ना। तो यहाँ पर युग्मक कितने बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। अब वो युग्मक बनते कैसे हैं, इसमें भी 4 युग्मक बनेगा। तो ये युग्मक बनते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। अब ये कैपिटल आर किसके साथ होगा, कैपिटल वाई के साथ, एक बार होगा क्रॉस, फिर इसी कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ हो जाएगा, ये, है ना। अब उसके बाद स्मॉल आर का देखेंगे, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, उसी प्रकार स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये दो हेट्रोजाइगस का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इस प्रकार से क्या मिलते हैं, गैमेट्स मिलते हैं ना। तो 2 से 4 गैमेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले इस कैपिटल आर का किससे होगा, कैपिटल वाई के साथ, फिर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, फिर ये स्मॉल आर लेंगे, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ होगा। सेम उसी प्रकार ये इधर भी होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है। ये तो इस प्रकार से दो हेट्रोजाइगस, है ना, पेरेंट्स से हमको 4 गैमेट्स प्राप्त हो गए, है ना। तो इससे 4 मिले, इससे 4 मिले। अब इनका क्या होगा, क्रॉसिंग करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए
8 हो गए, मतलब यहाँ पर कितने बनेंगे 16 बनेंगे, है ना। कितने संतान की प्राप्ति होगी 4 से 16 बनेंगे। इधर भी 4 है तो दोनों मिलाकर कितना बनेगा 16 बनेगा। तो यहाँ पर कैसे होता है, ये कैपिटल R और कैपिटल Y है ना। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे, है ना, इसके साथ कराएंगे, है ना, फिर इसी का, मतलब एक के साथ इन चारों का कराएंगे, फिर इसका इन चारों के साथ करवाएंगे, फिर इसका इन चारों के साथ करवाएंगे, इसका इन चारों के साथ करवाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए एक सरल मतलब प्रक्रिया होती है ना, इसका क्रॉस कराने के लिए। तो इसके लिए एक सरल प्रक्रिया क्या होती है ना, तो इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए क्या प्रक्रिया होता है, क्रॉसिंग कराने के लिए पुनेट स्क्वायर करके एक मेथड होता है। तो उसमें क्या होता है, तो ये इस मेथड को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड होता है उसका नाम है पुनेट स्क्वायर। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था रेग्नाल्ड सी पुनेट ने। रेग्नाल्ड सी पुनेट नामक एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसका खोज किया था, और उन्होंने अपने ही नाम पर इस मेथड का नाम रखा पुनेट स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर में है, ठीक है, इसीलिए इसको पुनेट स्क्वायर नाम दिया। अब इसी में क्या करते हैं, इधर 4 लक्षणों को लेते हैं और इधर 4 लक्षणों को लेते हैं, है ना। जो हम लोगों ने 8 देखा था, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक को क्या मान लेंगे, मेल मानेंगे, और एक को क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग इसको मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं। अब इन्हीं 4 लक्षणों को, मेल का 4 लक्षण और फीमेल का 4 लक्षण, है ना, उस स्क्वायर में क्या करते हैं, जमाते हैं। तो उसको किस प्रकार से जमाते हैं, आइए हम देखते हैं। तो इधर हम किसको जमा देते हैं, मेल को जमा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इधर मेल के लिए कर लेते हैं और इधर फीमेल के लिए कर लेंगे। तो मेल के क्या क्या गैमेट्स थे, तो उस गैमेट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल y। अब कैपिटल R और स्मॉल y, उसके बाद फिर से स्मॉल y, कैपिटल Y, उसके बाद फिर स्मॉल y और स्मॉल y। तो ये मेल के 4 गैमेट्स प्राप्त हुए थे, फीमेल के भी उसी प्रकार से 4 गैमेट्स प्राप्त हुए थे, उसको भी हम लिख लेते हैं। दोनों सेम रहेंगे ये। तो इस प्रकार से दोनों के जो गैमेट्स हैं उसको क्या कर लिए, हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो इनके ये बहुत ही सरल तरीका है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस कैसे होता है, तो देखिए, इसका क्या लेंगे, हम R को लेंगे, इसका भी क्या ले लेंगे, R ले लेंगे, इसका Y ले लेंगे, इसका भी Y ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको कौन सा लक्षण प्राप्त हुआ, राउंड और येलो, है ना, बीच हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद अब इसका फिर से करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका R और इसका R, तो ये दोनों R को ले लिए, है ना। इसका क्या लेंगे, कैपिटल Y को लेंगे, और इसका स्मॉल y ले लेंगे। फिर से इसका R और ये R ले लेंगे, ये, और इसका कैपिटल Y और ये कैपिटल Y। फिर से ये R ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, इसका स्मॉल r ले लेंगे, ठीक है। फिर ये क्या ले लेंगे, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, सबको जमाएंगे, है ना। समझ आ गया कैसे करना है। ये इसका R लेंगे, इसका R लेंगे, इसका Y, इसका Y, मतलब इस एक गैमेट्स के साथ इन चारों का करवाएंगे, फिर इसके साथ इन चारों का करवाएंगे, फिर इसका, ऐसे करके हमको कंटिन्यू बनाना है ना। तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये R को अगर आप सरल तरीके से बनाना चाहोगे तो ये जो स्टार्टिंग में R है उसको चारों में लिख लेना, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस R को भी यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद इस Y को यहाँ पर लिख लेंगे, और ये जो ऊपर में Y है उसको भी लिख लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन तीनों डिब्बों को क्या करना है, फिल करना है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये पूरा डिब्बा फिल हो गया, है ना। अब ये लक्षणों को देखकर क्या कर लेंगे, हम इसका नाम लिख लेंगे। जैसे कि ये क्या है, R किसके लिए था, राउंड के लिए था, मतलब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, गोला, है ना। Y किसके लिए था, पीला कलर के लिए था। तो यहाँ पर कौन सा बीज प्राप्त हो गया, गोल और पीला बीज प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी R है,
तो गोल प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पर क्या है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो हमेशा क्या होगा, जो कैपिटल जो प्रभावी होते हैं, है ना, वही अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई के लिए पीला, तो यहाँ पर भी गोल और पीला बीज प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, कैपिटल है और स्मॉल है, तो प्रभावी लक्षण कौन है, ये है ना, तो ये भी क्या होगा, गोल ही होगा और कलर पीला। यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ भी प्रभावी लक्षण में कौन है, गोल ही है ना। यहाँ भी प्रभावी लक्षण में कैपिटल वाई मतलब पीला ही है। तो इस प्रकार से इसमें क्या प्राप्त हुआ, गोल पीला गोल पीला गोल पीला, है ना। वैसे इस प्रकार सबको क्या करना है, फिल करना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस स्क्वायर में हम लोगों ने पूरे गैमेट्स को क्या कर लिया, जो गैमेट्स का जो क्रॉसिंग हुआ है, मतलब ये F2 पीढ़ी में, है ना, कितने प्रकार के प्राप्त हुए, देखिए कितने थे गैमेट्स, 4 गैमेट्स थे, है ना। और 4 गैमेट्स से हमको कितने संतानों की प्राप्ति हो गई, है ना, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर कितने गैमेट्स बन गए, 16 गैमेट्स की प्राप्ति हुई, मतलब F2 पीढ़ी, इसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन में 16 संतानों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सभी का, है ना, जो प्रभावी होते हैं वही अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि गोल पीला बीज तो हमने लिया था, है ना, झुर्रीदार हरा भी लिया था, लेकिन क्या झुर्रीदार और पीला बीज लिए थे क्या, नहीं, तो एक नया लक्षण हुआ ये झुर्रीदार पीला, ये भी एक नया लक्षण है ना, झुर्रीदार पीला, ये देखिए, ठीक है। और गोल हरा, तो ये क्या है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हैं, तो ये क्या हो गए, है ना, अगली पीढ़ी में अपने पेरेंट्स से ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि इनका पेरेंट्स से कोई संबंध ही ना हो। क्योंकि हम लोगों ने बीज कैसा लिया था, गोल पीला लिया था, लेकिन संतान कैसा प्राप्त हुआ, गोल हरा। झुर्रीदार हरा लिया था, लेकिन संतान कैसा प्राप्त हो गए, कुछ संतानें, है ना, झुर्रीदार और पीला प्राप्त हुई। तो ये क्या हो गया, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही क्या है, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर मेंडल का तीसरा नियम लागू होता है कि कौन सा नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, है ना, जिसमें जो संतानें हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर तीसरा नियम लागू होता है। अब हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं। तो फिनोटाइप में मतलब बाहरी लक्षण से हमको, है ना, जो ये लिखा हुआ है वही क्या, उसके फिनोटाइप्स है, और जो एलील्स हैं वो उसके जीनोटाइप्स हैं। तो फिनोटाइप में यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, जैसे गोल पीला है, गोल हरा है, झुर्रीदार पीला है और झुर्रीदार हरा है। तो अब हम यहाँ पर फिनोटाइप निकालने के लिए यहाँ पर ये देखेंगे कि गोल और पीला बीज, है ना, कितने ठो हैं। तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि कितने हैं, तो 9 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और एक 9। तो यहाँ पर गोल और पीला कितना है, 9 है। उसी प्रकार से हमको इनको भी क्या करना है, गिन के यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमको फिनोटाइप में क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1। उसी प्रकार से जीनोटाइप निकालेंगे। जीनोटाइप निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के एलील्स हैं, है ना, उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो समान है उसको एक बार लिखेंगे, है ना। तो इस 16 जो गैमेट्स प्राप्त हुए हैं, है ना, उनमें इतने प्रकार के एलील प्राप्त हुए हैं, मतलब 3 3 6 7 8 प्रकार के एलील्स प्राप्त हुए हैं। अब इनको गिन लेना है कि मतलब RR और मतलब कैपिटल RR और कैपिटल YY यहाँ पर कितने हैं, और उन सबको गिन के यहाँ पर अनुपात में लिखना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम इनको गिन लिए हैं कि कितने एलील हैं। तो 1:2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2, है ना, और 1:2। तो इतने क्या है यहाँ पर जीनोटाइप हैं, और 9:3:3:1 क्या है यहाँ पर का फिनोटाइप है। क्वेश्चन आता है ये कि इनके फिनोटाइप निकालिए और जीनोटाइप निकालिए करके, तो आपको इसी प्रकार से उनका क्या करना है, निकालना है ना। तो यहाँ तक क्या था, द्विसंकर संकरण था। थैंक यू।